हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टर्म पे मैंने डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन ये आपको बताया था। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी विल डिफरेंशिएट द डिटर्मिनेंट। इफ determinant is given, suppose y is equal to a determinant and in the determinant all the elements are function of x, then what will be the differential coefficient of determinant? Suppose y is a determinant. In first row the elements are f, g, h. In second row elements are u, v, w, and in a third row the elements are l, m, n, and they are function of x. Now you have to find the dy by dx, means you have to differentiate this determinant. So when we will differentiate the determinant, first we will differentiate first row. फर्स्ट रो के जो एलिमेंट हैं उनको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड और थर्ड रो के एलिमेंट को एज इट इज रखेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट किया है, सेकंड और थर्ड के रो के एलिमेंट को एज इट इज रखा है, प्लस नेक्स्ट डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट एज इट इज रहेंगे, सिर्फ सेकंड रो के एलिमेंट को हम डिफरेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से थर्ड डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो के एलिमेंट और सेकंड रो के एलिमेंट को हम टच नहीं करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कोई अगर थर्ड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट दे रखी है तो उसको हम इस तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करें, किसी भी फंक्शन को हम मोर देन वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सपोज y इज ए फंक्शन ऑफ x, तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा वो dy बाई dx होगा। इसको हम y1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ जगह dy भी, और fx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x हो जाएगा। अब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये भी हमारा x का फंक्शन है, यानी इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को अगर x के रिस्पेक्ट में हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो वी विल गेट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज डिनोटेड बाई y2। इसको हम डी स्क्वायर वाई या f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरीके से सेकेंड डेरिवेटिव को अगर हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, अगर सेकेंड डेरिवेटिव हम दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, एंड दिस इज डिनोटेड बाई y3 डी क्यूब वाई, और ये f 3 टाइम्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड सो ऑन। इन द सेम वे हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं अगर पॉसिबल है। तो किसी फंक्शन को अगर n टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तो ये उसका nth डेरिवेटिव हो जाएगा, और जिसको हम yn या dny या fx डिफरेंशिएटेड n टाइम्स इससे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट, सीबीएसई के प्रिस्क्राइब्ड कोर्स में सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव ही सिलेबस में है। सेकंड डेरिवेटिव के बाद के हायर डेरिवेटिव जो है वो कोर्स में नहीं है। यानी आप लोगों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव पे ही बेस्ड होंगे। आपको सेकंड डेरिवेटिव से ज़्यादा के डेरिवेटिव्स नहीं फाइंड करने हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल लेकर कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे एक फंक्शन हम ले लें y इज इक्वल टू या fx इज इक्वल टू साइन x। अगर साइन x का अगर हम nth डेरिवेटिव निकालें तो फर्स्ट डेरिवेटिव ये y अगर हम मान लें, फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू f डैश x, और ये साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आएगा। इसको हम साइन
π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये एफ डबल डैश एक्स जिसको हम y2 भी कहेंगे, और cos x को डिफरेंशिएट करने पे माइनस साइन एक्स आएगा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 इंटू π/2 प्लस एक्स। अब अगर इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालें, यानी इसको 3 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करें, तो ये हो जाएगा थर्ड डेरिवेटिव जिसको हम y3 से डिनोट करेंगे, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। इसको हम साइन 3 टाइम्स π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते चले जाएं तो nth डेरिवेटिव यहां पे हमारा जो है nth डेरिवेटिव विल बी, जिसको हम yn से भी लिखेंगे, ये साइन n इंटू π/2 प्लस एक्स। ये साइन एक्स का nth डेरिवेटिव हो गया। लेकिन हम लोग को nth डेरिवेटिव फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ सेकेंड डेरिवेटिव तक के ही क्वेश्चंस हैं। अब जैसे इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करें हम, जैसे y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। अब हमें इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 dy बाई dx, इट इज ए कंपोजिट फंक्शन। लॉग के अंदर फिर लॉग फंक्शन है, तो पहले इस लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन लॉग एक्स हो जाएगा, और फिर लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव y1 dy बाई dx विल बी 1 अपॉन x log x। इसको हम लिख सकते हैं x log x टू द पावर -1। अब सेकेंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करें y2, तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये कंपोजिट फंक्शन है। यहां पे पहले x टू द पावर -1 का फार्मूला लगाएंगे, -1 x log x टू द पावर n-1। फिर उसके बाद जो हमारा फंक्शन x log x है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x log x होल स्क्वायर, और x log x में प्रोडक्ट का फार्मूला लगाए, फर्स्ट फंक्शन x हो जाएगा, सेकंड फंक्शन log x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, एंड सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर विल बी -1 प्लस log x upon x log x whole square. This is the second derivative. Next question is, if y is equal to sine inverse x, then show that 1 minus x square into second derivative minus x into first derivative equal to 0, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। ये y1 और y2 जो नोटेशंस हैं, दे आर अंडरस्टूड। यानी y1 मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx will be साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं y1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1।
इसमें अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 1। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड द सेकेंड फंक्शन इज y1 होल स्क्वायर। नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे या पहले y1 स्क्वायर को अगर डिफरेंशिएट करें तो y1 स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे आएगा 2y1 और y1 का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा y2। फिर जब फर्स्ट फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 को डिफरेंशिएट करने पे 0 आएगा और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पे -2x इंटू y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड 1 है और 1 को डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा। अब पूरे एक्सप्रेशन में हम 2y1 कॉमन ले सकते हैं। 2y1 अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। अब ये 2y1 तो 0 हो नहीं सकता है, क्योंकि 2y1 अगर 0 होगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा ये है विच इज नॉन जीरो। तो y1 जब 0 नहीं है इसका मतलब ये सेकंड ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं वो 0 हो जाएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 0। यही हमको प्रूफ करना था। y2 की जगह डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और y1 की जगह डी वाई बाई डी एक्स हम लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रोलीज थ्योरम। रोलीज थ्योरम ये है कि अगर कोई f फंक्शन है हमारा क्लोज इंटरवल ए बी से सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइंड है सच दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी and fx is differentiable in open interval ab and fa is equal to fb, यानी फंक्शन की वैल्यू क्लोज इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे अगर इक्वल है तो देन देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी between a and b such that the derivative of function at c will be 0। यानी इस इंटरवल में कोई एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो 0 हो जाएगा। रोलीज थ्योरम को ज्योमेट्रिकली समझने के लिए हम अगर एक कर्व कंसीडर करें, जैसे ये एक हमारा कर्व है और ये एक पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, यहां पे x की वैल्यू a है और यहां पे x की वैल्यू b है। अच्छा, ये जो कर्व है हमारा fx, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा एक कर्व है। तो ये कर्व पॉइंट ए पे x इज इक्वल टू ए पे जो y की वैल्यू है वही x इज इक्वल टू b पे y की वैल्यू है। यानी हम ये कह सकते हैं एट a एंड b एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, और a से b के बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है। इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस कर्व में एक पॉइंट ऐसा लाई करेगा, जैसे इस पॉइंट पे x की वैल्यू अगर हम c मान लें और ये पॉइंट p है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। यानी पॉइंट p पे अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है तो पॉइंट p पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो 0 होगा।
यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 आएगी, या ये हम कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू सी द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विल बी 0, और ये पॉइंट सी जो है वो ए और बी के बीच में ही लाई करेगा। तो दिस इज द रोलिस थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट रोलिस थ्योरम का एक्सटेंडेड फॉर्म है मीन वैल्यू थ्योरम। एमवीटी मींस मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम भी इसी तरीके से डिफाइंड है, जैसे एक हमारा फंक्शन है एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए बी टू आर। दिस इज सच दैट फंक्शन इज continuous in closed interval AB, differentiable, fx is differentiable in open interval AB। और रोलिस थ्योरम में जो हम लोग ने कंडीशन कही थी fa इज इक्वल टू एफ बी, तो यहां पे fa इज नॉट इक्वल टू एफ बी, then there exists a point between A and B such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। यानी अगर ये फंक्शन f हमारा क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशियबल है, एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी, तो पॉइंट सी या ए और बी के बीच में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पे डेरिवेटिव जो है एफ डैश सी एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। इस थ्योरम को भी समझने के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं, एक ये कर्व कंसीडर करें, ये कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और इस कर्व में ये पॉइंट है x इज इक्वल टू ए। तो जब ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है तो पॉइंट a के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो a कॉमा एफ ए हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पॉइंट b है और यहां पे x की वैल्यू b है। पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो B कॉमा एफ बी। अब अगर A को B से हम ज्वाइन करें तो इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टेंजेंट जो है वो AB के पैरेलल होगी, यानी ये पॉइंट P है जहां पे x की वैल्यू c है। तो पॉइंट P पे अगर टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो पॉइंट P पे जो टेंजेंट की वैल्यू होगी वो लाइन AB के स्लोप के बराबर होगी, यानी y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस फंक्शन का x इज इक्वल टू सी पे जो डेरिवेटिव होगा वो स्लोप ऑफ ए बी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें पता है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पता है। स्लोप ऑफ द ए बी जो है वो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी एफ डैश सी जो है, अच्छा y2 कितना हो जाएगा? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, यानी एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। दिस इज द मीन वैल्यू थ्योरम। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने डिफरेंशिएशन में आप लोगों के जो टॉपिक्स अभी कंसीडर किए हैं, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, सेकेंड डेरिवेटिव, रोलीज थ्योरम और मीन वैल्यूज थ्योरम। आपके डिफरेंशिएशन में
इतने टॉपिक्स हैं और अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं हम लोग को करने हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव होगा। एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव में जितने भी फार्मूले हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ेंगे उन्हीं का एप्लीकेशन है और उसी के एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नाउ वी विल डू द प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो है डिफरेंशिएशंस की प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ द डिफरेंशिएशन जो है मैंने आपको बता दिए हैं और इसमें जितने भी फार्मूले हैं वो आप लोग को याद करने हैं और इन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स को जो है नेक्स्ट टर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे।